हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमारा जो सब्जेक्ट है ये है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, राइट। इस सब्जेक्ट के अंदर हम सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट के नाम से है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पल्वराइज कोल बर्नर। मैं डॉक्टर तरुण गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा। आज का सारा कंटेंट हमने इंटरनेट से लिया हुआ है, slideshare.net से हमने ये कंटेंट लिया हुआ है और इस कंटेंट को यहाँ शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना है। इसका कोई भी कमर्शियल पर्पज़ नहीं है। इस चैप्टर का सिलेबस हमारी यूनिवर्सिटी एकेटीयू लखनऊ ने दिया हुआ है। सिलेबस आपके सामने है, आप सिलेबस को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पल्वराइज कोल बर्नर। आप लोगों को ये पता होना चाहिए पल्वराइज कोल बर्नर से पहले कि हम दो तरह की एयर यूज़ करते हैं। एक प्राइमरी एयर होती है और एक होती है सेकेंडरी एयर, राइट। तो यहाँ हमने लिखा है द फंक्शन ऑफ द कोल बर्नर इज टू फायर द पल्वराइज कोल अलोंग विद प्राइमरी एयर इनटू द फर्नेस। देखिए, प्राइमरी एयर इज द एयर दैट कैरी द पाउडर्ड कोल from the mill to the furnace, and this primary air is only 20% of the total air required for combustion purpose. ये आपको पता होना चाहिए। And there is a condition that when coal enters into the furnace it must be mixed with additional air which is also known as secondary air. बिना सेकेंडरी एयर के फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं हो सकता है, इसलिए सेकेंडरी एयर की ज़रूरत होती है। और सेकेंडरी एयर हम कई बार सेपरेटली जो है वो वी एडमिटेड सेकेंडरी एयर सेपरेटली बिलो द बर्नर और अराउंड द बर्नर और इन द फर्नेस इटसेल्फ, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये जो बर्नर है, बर्नर का फंक्शन सिर्फ उसको मिक्स करना ही नहीं है, कोल पाउडर और एयर को मिक्स करना ही नहीं है। बर्नर मस्ट ऑल्सो बी मेंटेन स्टेबल इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्स एंड कंट्रोल द फ्लेम शेप एंड ट्रेवल इन द फर्नेस। ये सारे फंक्शन है बर्नर के, ध्यान रखिएगा। बर्नर का फंक्शन एक तो एयर फ्यूल को प्रॉपर मिक्स करना, दूसरा है कि स्टेबल जो है रखना उसको मिक्सचर को, तीसरा जो है फ्लेम की शेप को कंट्रोल रखना, और चौथा फ्लेम प्रॉपरली ट्रेवल करे फर्नेस के अंदर। Here we have mentioned a good coal furnace should be able to produce a uniform and stable flame with almost complete combustion of fuel. A pulverized coal burner should satisfy the following requirements. कुछ requirements हैं पल्वराइज कोल बर्नर की, ये जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमें जो सेकेंडरी एयर सप्लाई करनी है, सेकेंडरी एयर शुड नॉट बी टू मच। अगर बहुत ज़्यादा सेकेंडरी एयर होगी तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर को में ज़्यादा मिक्स होगी और जो फ्लेम है या इग्निशन टेम्परेचर है उसको कम कर देगी और फर्नेस को ठंडा करेगी, तो जिससे प्रॉपर फ्लेम नहीं बन पाएगी। इसलिए देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट फॉर द पल्वराइज कोल बर्नर दैट it should mix the coal and primary air thoroughly and bring this mixture in contact with secondary air to create sufficient turbulence, right. This is the main function. Coal and air should be handled that there is a stability of ignition. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इग्निशन जो है इग्निशन स्टेबल रहे, थोरो मिक्स हो जाए कोल और प्राइमरी एयर विद सेकेंडरी एयर, control of the flame shape and its travel into the furnace. This is again a function of coal burner, and coal burner must ensure adequate protection against overheating and excessive abrasive wear. The combustion must be complete in ये भी coal burner का काम है, and you have to see that heat is uniformly developed and there should not be any superheat spot. फर्नेस के अंदर कहीं कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर फ्यूल ज़्यादा कलेक्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी पॉइंट पर बर्न हो, जिससे कि फर्नेस के अंदर कोई हॉट स्पॉट ना बन सके या बहुत ज़्यादा हीट ना हो सके। अदरवाइज क्या होगा कि वहाँ से फर्नेस मेल्ट हो सकती है, वहाँ फेलियर हो सकता है। अनइवन हीटिंग नहीं होनी चाहिए, इवन हीटिंग होनी चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, फ्लेम शेप पूरी फर्नेस में ट्रेवल करना चाहिए, ओवर हीटिंग और एक्सेसिव वियर के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कंप्लीट कंबस्शन होना चाहिए। दीज आर द फ्यू रिक्वायरमेंट। अब अगर मैं बात करता हूँ कुछ फैक्टर्स की,
सो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कोल बर्नर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल का मतलब है कि फ्यूल कौन से ग्रेड का है, वेदर इट इज एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, मॉइस्चर कंटेंट, एश कंटेंट ऑफ द फ्यूल। सो इनको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल। इसके बाद सेकंड आता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज का मतलब है कि जो कोल को अपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया उसका साइज क्या है, वेदर इट साइज इज 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। सो साइज के ऊपर भी काफ़ी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। मिक्सिंग प्लेस ऑफ फ्यूल एंड एयर। सो फ्यूल और एयर मिक्स कहाँ पर हो रहा है? प्राइमरी एयर तो फ्यूल के साथ साथ ही आती है, आपको बताया मिल से लेकर के फर्नेस तक प्राइमरी एयर तो साथ ही रहती है। प्राइमरी एयर इज द कैरिंग एजेंट। बट ये जो सेकेंडरी एयर है, सेकेंडरी एयर किस पॉइंट पर मिक्स हो रही है, क्योंकि जिस मिक्सिंग होने के पॉइंट पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कितने बढ़िया तरीके से मिक्स हो रही है या नहीं हो रही। प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी ईयर एंड सेकेंडरी ईयर। देखिए जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली प्राइमरी ईयर मस्ट बी 20% ऑफ द टोटल ईयर एंड सेकेंडरी ईयर मस्ट बी 80% ऑफ द टोटल ईयर। बट दिस रेशियो इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सो ये वेरी करता रहता है। सो इसीलिए प्रपोर्शन पर भी हमारे बर्नर की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। वोलाटाइल मैटर कंटेंट एंड फर्नेस डिज़ाइन। सो इन चीज़ों पर भी हमारे बर्नर की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है, राइट। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सो टोटल कोल बर्नर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज लॉन्ग फ्लेम बर्नर, अदर इज टर्बुलेंट फ्लेम बर्नर, थर्ड वन इज टेंजेंशियल बर्नर एंड फोर्थ वन इज साइक्लोन बर्नर। सो इन चार के में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। और ये चारों जो हैं ये कोल बर्नर है, ध्यान रखिएगा ये चारों कोल बर्नर है। ऑयल बर्नर या गैस बर्नर अलग होते हैं, तो ये चारों कोल बर्नर हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग फ्लेम बर्नर की। लॉन्ग फ्लेम बर्नर इज ऑल्सो नॉन एज यू फ्लेम बर्नर और स्ट्रीम लाइंड बर्नर। आप देख सकते हैं एक डायग्राम यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, अगर आप देखें तो फ्रॉम दिस पैसेज प्राइमरी एयर एंड कोल इज सप्लाइड, secondary air is supplied from here, and sometimes we are supplying tertiary air for complete combustion purpose. And the shape of the nozzle is such that, and shape of the furnace is such that कि whenever this primary air and coal enters from here, you can see this is the path, you can see this is the path। यहाँ से सप्लाई करेगा और इस तरीके से जा करने के बाद ये देयर इज ए ग्रेट टर्बुलेंस, और सेकेंड एयर हम जो ऐड कर रहे हैं इसकी वजह से ये इस तरीके से बेंड हो जाती है। सो अगर आप देखें यहाँ से लेकर के पूरा ये दिस इज लॉन्ग फ्लेम, और इसकी शेप यू शेप में है इसलिए इसको यू फ्लेम बर्नर भी कहते हैं। और अगर आप देखें तो सारी की सारी एक लाइन्स हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसको हम स्टीम लाइन बर्नर भी कहते हैं। दिस इज द हर्थ, जो भी कोल बर्न हो जाता है, बर्न होने के बाद जो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश ड्यू टू ग्रेविटी ये हर्थ पर सेटल हो जाती है, और सेकेंडरी एयर के फ्लो की वजह से ऐश जो है वो ऐश पिट में यहाँ पर ट्रेवल करने लगती है। So you can see the arrangement of long flame burner is shown in the figure. The pulverized coal along with primary air is supplied to combustion chamber. Tertiary air is supplied around the burner to form an envelope around the primary air and fuel to provide a better mixing. Hot secondary air is introduced at right angle to the flame, which provide necessary mixing for better and rapid combustion. In this burner, the flame is required to travel a considerable distance, due to which it allows sufficient time to complete the combustion of the fuel. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज शॉर्ट फ्लेम बर्नर। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट फ्लेम बर्नर को आप देख सकते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट फ्लेम बर्नर, और इट इज ऑल्सो नॉन एज टर्बुलेंस बर्नर। आप देखिए ये एक डायग्राम यहाँ पर हमने शो किया है, दिस इज द फर्नेस, टोटल फर्नेस, हियर प्राइमरी एयर एंड कोल इज सप्लाइड, और आप देखिए यहाँ से सेकेंडरी एयर सप्लाई हो रही है, दिस इज द बर्नर। सो सेकेंड एयर यहाँ पर सप्लाई हो रही है, और इस रीजन में प्राइमरी एयर कूल एंड सेकेंडरी एयर मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद ये आप देखिए बर्नर के फर्नेस में सप्लाई हो रहे हैं। और अगर इसकी फ्लेम को हम देखते हैं, इट्स फ्लेम इज कंपेरेटिवली लेस देन प्रीवियस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शॉर्ट फ्लेम। नाउ टर्बुलेंट बर्नर कैन फायर हॉरिजेंटली or at some inclination by adjustment. The pulverized cool air mixture and secondary hot air are arranged
to pass through the burner in such a way that there is good mixing and the mixture is projected in highly turbulent form in the furnace. Due to high turbulence created before entering the furnace, the mixture burns as soon as it enters and combustion is completed in very short distance. Right? This burner gives high rate of combustion as compared to other type. This is generally preferred for high volatile coal. All modern power plants are using such type of the burner. Right? These are installed horizontally in furnace. आप इसको एक और व्यू इसका देख सकते हैं. The primary air mixed with coal and secondary air is so supplied that good mixing is carried out in the burner itself. I told you कि बर्नर से जस्ट पहले हम लोग सेकेंडरी एयर को सप्लाई करते हैं और बर्नर की ओपनिंग पर ही कोल, प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर मिक्स हो जाते हैं. राइट. द मिक्सचर इज सप्लाइड इन टर्बुलेंट फॉर्म टू द फर्नेस. ड्यू टू हाई टर्बुलेंस क्रिएटेड द मिक्सचर बर्न इंटेंसली एंड इट प्रोड्यूसेस वेरी शॉर्ट फ्लेम which is intensely hot. It give high rate of combustion. Right. इसके बाद हम लोग तीसरी बात करते हैं जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल बर्नर. अब देखिए टेंजेंशियल बर्नर का जो नाम है ये हमने लिया टेंजेंट से. अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम के अंदर हम यहाँ पर चारों साइड में 4 कॉर्नर्स पर वी आर यूजिंग 4 बर्नर्स. तो कोल और प्राइमरी एयर सप्लाई किया जा रहा है, सेकेंडरी एयर यहाँ पर सप्लाई किया हमने जिससे कि यहाँ पर प्रॉपर मिक्सिंग हो सके. और ये हॉट स्पॉट है वेयर और कंप्लीट फ्यूल विल बर्न. इसके टेंजेंटली हम लोग सप्लाई कर रहे हैं. अगर आप देखें सो ऑल द बर्नर आर सप्लाइंग टेंजेंटली, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेंजेंशियल बर्नर. इसके लिए ठीक है. द अरेंजमेंट ऑफ दिस बर्नर आर शोन इन फिगर. इन दिस केस 4 burners are located in the 4 corners of the furnace and are fired in such a way that the 4 flames are tangential to an imaginary circle formed at the center. The swirling action produces sufficiently turbulence in the furnace to complete the combustion in a short period and avoid the requirement of producing high turbulence at the burner itself. With this method of firing, high heat release rate are possible. So now if we are talking about the advantages of this, the advantage is heat release is very high. Its operation is very simple. Almost complete combustion can be achieved. Liquid, gaseous and vaporized fuel can be readily burned either separately or in combination. और एक और इसका एडवांटेज है कि we are not using any other device to create turbulence. तो इसमें टर्बुलेंस अपने आप ही क्रिएट होती है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइक्लोन बर्नर की. साइक्लोन बर्नर का जो नाम है वो साइक्लोन से लिया गया है. साइक्लोन के बारे में आप जानते होंगे. अगर देखिए ये साइक्लोन है, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है. सो दिस इज साइक्लोन. साइक्लोन की टेंडेंसी होती है एक इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की. द यूज ऑफ पल्वराइज कोल इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कोल पल्वराइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लाई एश from the flue gases. In order to reduce these difficulties, an attempt is made to develop burner for the use of crushed coal instead of pulverized coal. It is shown in figure. In this burner, very high turbulence is created and use preheated air whose temperature is about 2000 degrees Celsius for combustion and which is supplied under pressure. The fuel is immediately burnt and the ash in the form of molten film travel down on an inclined surfaces. Cyclone burner can use even low grade fuel efficiently. अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमने क्या किया है, प्राइमरी एयर और फ्यूल को यहाँ सप्लाई किया हमने, सेकेंडरी एयर को यहाँ से सप्लाई किया, टर्शियरी एयर को यहाँ से सप्लाई किया और बहुत स्पीड पर साइक्लोन को हमने कोशिश की क्रिएट करने की. इससे क्या हुआ, टर्बुलेंस प्रोड्यूस हुई और ये जो साइक्लोन का जो सिलेंडर है इसको हमने कूलिंग वाटर से कूल रखा. अदरवाइज क्या होगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि इट कैन बी मेल्ट. तो ये हमने ध्यान रखा है. जब तक एयर के साथ फ्यूल है ये बर्न होता रहेगा और ऐश कंटेंट अपने आप नीचे आ जाएंगे और टर्बुलेंस की वजह से और साइक्लोन की वजह से मूव होकर के बाहर आ जाते हैं. अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं साइक्लोन बर्नर की, साइक्लोन बर्नर के एडवांटेज है कि सिंपल कोल क्रशिंग इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉस्टली पल्वराइज्ड मिल्स.
therefore cost of milling the coal is reduced. ध्यान रखें, हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल खत्म हो गई है, reduced. High furnace temperature are obtained. It does not need much excess of air since air is supplied by forced draft fan. It reduces the cost of operation. It can burn low grade of the fuel also. Right? System can also be used for liquid and gaseous fuel. Rate of combustion can be controlled just by adjusting the rate of fuel feed and rate of airflow. Furnace temperature attained are high, which improve the boiler efficiency. But there are few disadvantages also, that higher forced draft fan pressure is required. Formation of relatively more NOx की formation बहुत ज़्यादा होती है, and it is not suitable for high sulfur content based coal. राइट. अब हम बात करते हैं ऑयल बर्नर की. ये जो हमने बात की थी, ये सारी बात हमने की थी कोल बर्नर के लिए. अब हम बात करते हैं ऑयल बर्नर के लिए. ऑयल बर्नर का शायद हमने कोई डायग्राम नहीं दिखाया हुआ, कोई बात नहीं, हम पीपीटी में एक डायग्राम इसका शेयर करेंगे. ऑयल बर्नर के लिए अगर आप देखें, तो देखिए ऑयल बर्नर को हम लोग डिस्कस करते हैं. सो ऑयल बर्नर के अंदर यूजुअली the oil burner are required to be used for small capacity burner for industrial use. The purpose of an oil burner is to receive supply of oil, meter it according to load on the plant, atomize and vaporize the oil completely. The mixing of oil with air is so provided that oil could be burnt with minimum excess air for achieving the maximum temperature. Right, we can say the function of an oil burner are to mix the fuel and air in proper proportion and to prepare the fuel for combustion. Here we have shown a diagram just for the reference purpose. You can see this is the burner. Fuel and air are supplied through various pipes, and inside the burner they can mix, and whenever they come out there is a proper mixing of air and fuel. Right. If we are talking about classification of oil burner, so all the oil burner can be classified into two categories. One is vaporizing burner, other is atomizing burner. Vaporizing burner की अगर हम बात करें, these are used for domestic and industrial application, for example in blowtorch, gasoline stoves, etc. These burner are not used for steam generation in boilers because since the oil is used is very heavy. Atomizing burner की अगर हम बात करते हैं, so atomizing burner, the purpose of this burner is to atomize the fuel into fine particles and mix with air. These burner are used for oil fired furnace and in case of furnace for boilers. Further, vaporizing and oil burner can be classified as you can see. Vaporizing burner can be atmospheric pressure atomizing burner, rotating cup burner, recirculation burner, and wick type burner. While atomizing fuel burner can be of mechanical or oil pressure atomizing burner, steam or high pressure atomizing burner, low pressure atomizing burner. Right. So here we have not discussed the gas burner. Right. So we will try to discuss the gas burner in coming slides. Here we have discussed one burner, steam or high pressure atomizing burner. In these burners, the oil is broken into small droplets by using air or steam under pressure. It is also known as blast atomization. The working is shown in the figure. You can see in this case there is a burner, oil is supplied from this passage and steam or air is supplied from here where it carry at high pressure. Right. The oil is usually delivered under pressure through a central tube. Steam or air is applied along the annular area between the oil pipe and concentric outer tubes. Near the tip of the burner, the two streams are brought together with resultant impingement and atomization of fuel. Before supplying the oil to the burner, it is heated to a temperature of about 90 degrees Celsius to 120 degrees Celsius to reduce its viscosity and to improve combustion conditions. The method of atomization is very simple and cheap. If we are talking about a mechanical burner, you can see
there is a diagram. Oil is supplied through here, air is supplied through here. This is the air nozzle which increase the velocity of the air, and air comes in contact with oil, and it become atomized or in very fine droplets. In mechanical atomization, oil is pressurized by means of a positively displacement pump or by centrifugal dispersion. The oil from a rotating wheel. Spray nozzles are used for atomizing the oil. Here, the injection is under high pressure of about 25 to 35 bar. The oil leaves the nozzle in atomized form. In case of rotating wheel burner, the oil leaves in the form of hollow cone of fine fuel particles due to centrifugal action. The modern trend is toward mechanical atomization because the auxiliary consumption is less and less air is required. So next one we discuss the gas burners. So next one is gas burner. सो फ्रेंड्स, गैस बर्नर आप सभी ने देखे होंगे, घर में भी हम लोग आज की डेट में एलपीजी यूज़ करते हैं गैस बर्नर के लिए. सो हियर वी हैव शोन 3 गैस बर्नर. यू कैन सी इन द फर्स्ट गैस बर्नर द मिक्सिंग इज पुअर एंड फेयरली लॉन्ग फ्लेम रिजल्ट. Gas is supplied through a pipe air from the annular space. In the second case, when air is supplied through a pipe and gas is from the annular space, here it is a ring type burner and short flame results. And when air and gas both are under pressure, we are using this type of the gas burner. So there are few advantages of using gas burners, that it is very much simple because fuel is ready for combustion and there is no preparation required. Second one is furnace temperature can be controlled easily just by controlling the quantity of the gas. Long flame with uniform heat can be produced. Right, there is a cleanliness because gas never produce any ash content. High chimney is not required. No ash removal because there is no ash generation, so no ash removal is required. Right, but we cannot use this type of burner or in all the areas. We can use this type of burner only in the gas producing areas, means where there is a basin for gas, or area where gas is supplied through transmission lines or through pipes, or where coal is very costly. In order to prevent the flame from turning back, the velocity of gas always should be more than rate of flame propagation. If velocity of gas is less, then flame जो है वो वापस आ जाएगी पीछे, and there is a chances of blast. So you have to take this much security. So thank you friends, thank you for listening this. Thank you very much.